नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं इस साल के पहले महीने जनवरी की, और आशा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए जो वर्ष है वो मंगलमय हो, खुशियों से बड़ा हो, बहुत सारी समृद्धि दे और आपकी जो भी इस साल से अपेक्षाएं हैं, आपके बहुत सारे सपने पूरे हों। तो शुरुआत करते हैं, कैसा रहेगा ये महीना। इस साल को जानने के लिए जल्द ही वर्षफल आएगा और वर्षफलों से वो 100% अलग होगा, जिसमें हर एक महीने का डिटेल में काफ़ी हद तक होगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। ये आपके गोचर की कुंडली है। इसके अलावा एक जन्म कुंडली होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें ये रहता है कि फिलहाल आपकी क्या दशा चल रही है, किस ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है, पहली बात तो उस ग्रह की आपकी कुंडली में स्थिति वास्तव में डिसाइड करेगी क्या होने वाला है, और उसको फिर गोचर में देखते हैं कि वो ग्रह अब कहाँ पर है, कैसा कर रहा है। तो एक तो ये महत्व होता है। दूसरा, ओवरऑल कुंडली में कितना दम है, कितने राजयोग हैं, धन योग हैं, लक्ष्मी योग हैं, या फिर बुरा योग भी है या नहीं है, कहीं उसकी दशा महादशा तो नहीं है। उसके बाद फिर गोचर देखते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये लगता हो कि जो मैं बता रहा हूँ वो होता नहीं है, तो कैसे होगा भाई। जन्म कुंडली तो सबकी अलग अलग है, और चाणक्य ने कहा है कि प्रारब्ध तो जन्म के समय तय हो जाता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि प्रवृत्ति जो होती है वो पिछले जन्म के कारण व्यक्ति जन्म के साथ लेके जाता है। श्री युक्तेश्वर ने भी कहा है कि जन्म जब व्यक्ति तभी लेता है जब जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो उसी एग्जैक्ट पोजीशन पे होते हैं जैसा उसकी आत्मा की लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ तक कि विवेकानंद ने भी इस बात का समर्थन किया है कि हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो ज़रूरत हमारे लिए जो ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं या जो चीज़ें होती हैं, वो इसीलिए मिलती हैं कि कहीं ना कहीं उनसे हमारा किसी ना किसी तरह से कोई संबंध है और वो हम तक आनी चाहिए। पर इसलिए जन्मपत्री का महत्व बहुत ज़्यादा है, पर गोचर का एक अपना महत्व है। बिना जन्मपत्री देखे आपको एक आइडिया रहता है कि इस महीने किन बातों का हम ख्याल रखें। अगर बाई चांस खराब दशा है भी तो कहाँ क्या हो सकता है, कुछ इवेंट्स आपको ध्यान रहता है, कहाँ ध्यान रखना है, कहाँ थोड़ा सा ढील दे सकते हैं, उस तरह से तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए आपकी कुंडली ये है। यहाँ पर अगर हम ग्रहों की स्थिति देखें तो केतु प्रथम भाव में वृश्चिक राशि में, ये पहला भाव है, वृश्चिक राशि में पहले भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र भी यहाँ पर रहेंगे पर 4 तारीख तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे, पर 4 तारीख का। उसके बाद वो आपके द्वितीय भाव में धनु राशि में आ जाएंगे। सूर्य आपके द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में 13 तारीख तक है। 14 तारीख को वो राशि परिवर्तन करेंगे और तृतीय भाव में मकर राशि में जाएंगे। इसलिए इस महीने मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। शुक्र यहाँ पर 28 जनवरी तक रहेंगे। ये तृतीय भाव है, आपके तृतीय भाव में शनि रहने वाले हैं और वो तो पूरी साल रहने वाले हैं। गुरु भी यहाँ पर रहेंगे आपके 6 अप्रैल तक, उसके बाद चेंज होंगे। तो इस महीने पूरे साल इस महीने पूरी साल नहीं, इस साल के इस महीने जनवरी के महीने यहाँ पर गुरु रहेंगे, और बुध भी यहाँ पर रहने वाले हैं। बुध भी यहाँ पर रहने वाले हैं तृतीय स्थान में। तो तृतीय स्थान में कई सारे ग्रह हो गए। बुध यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे, फिर से यहाँ आ जाएंगे। बुध यहाँ पर करीब मार्च तक रहने वाले हैं, पर हम बात करेंगे जनवरी की, तो जनवरी में तो वो यहाँ पर हैं ही। इसके बाद आपके छठा जो भाव है, जो कि रोग ऋण शत्रु का है, मिस्टेक्स का है, हमारी डेली लाइफ का है, लोन्स का है, कर्ज जो हम बैंक से लेते हैं, डेब्ट वगैरह जो लेते हैं उसका भी है, और उसमें मंगल रहने वाले हैं पूरे महीने। और सप्तम भाव जो शादी विवाह का है, पार्टनर का है, यात्राओं का है, फेम का है, काम वासना का है। अब यहाँ वासना काम का मतलब है इच्छाएं, व्यक्ति की जो भी इच्छाएं, गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, जो कामनाएं होती हैं, किसी को क्या चाहिए, किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को कुछ और भी पसंद है, तो वो सब जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो सप्तम भाव, उसमें राहु हैं। अष्टम भाव में कोई नहीं है, नवम में कोई नहीं, दसम में कोई नहीं, 11वें भाव में, एकादश में कोई नहीं, द्वादश भाव में कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है इन भावों में कुछ होगा नहीं। इन भावों से क्या रिजल्ट आएगा वो भी हम बात करेंगे। जो खाली भाव हैं पर उनका स्वामी तो कहीं है ना, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए
पहले भाव से हम देखते हैं, सारे ग्रह उसी में आ जाएंगे। अगर हम पहले भाव को देखते हैं तो प्रथम भाव का स्वामी, वृश्चिक राशि का स्वामी आपको पता होगा, आपके स्वामी मंगल हैं। आप बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले और बहुत ही आकर्षक खूबसूरत व्यक्ति होते हैं। आपने सुना होगा कि तुला वाले खूबसूरत होते हैं, कोई कहता होगा वृषभ वाले, और कोई कहता है कि भाई जो कर्क वाले हैं वो खूबसूरत हैं, कोई कहेगा कन्या वाले, स्त्रियां खास करके खूबसूरत होती हैं। पर सही बात तो यह है कि वृश्चिक वाले जो हैं खूबसूरत से भी ज़्यादा आकर्षक होते हैं। मैग्नेटिज्म होता है, वो लोगों की तरफ खींचते हैं, लोग उनकी तरफ खींचते हैं, उनमें एक आकर्षण होता है। बड़े ही पैशनेट लोग होते हैं जो होते हैं आपके स्कॉर्पियो वाले, इंटेंस होते हैं। जब किसी से प्यार करते हैं तो दिल से करते हैं, और नफरत करते हैं तो दिल से करते हैं। वृश्चिक वालों से कभी भी, उनको कभी धोखा नहीं देना चाहिए, उनसे कभी पंगा भी नहीं लेना चाहिए। बहुत ही आकर्षक होते हैं। और अगर आप एग्जाम्पल को लें कौन कौन व्यक्ति रहे हैं स्कॉर्पियो के, तो प्रिंसेस डियाना है, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और बॉब डेलिन, स्टीवन स्टिकी, क्रिस्टीना कॉलिंस, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल पचिनो। तो ये सभी लोग आकर्षक थे। टाइगर वुड आपने नाम सुना होगा। तो इन पैशनेट थे और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जो चीज़ों में अंतर गहराई तक जाना चाहते हैं, ऐसी साइंस, ऐसे अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, योगा है, समाधि है, सबको समझना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये राशि होती है स्कॉर्पियो जो है। तो एक तरह से बहुत ही अच्छी राशि है। और रामदास, अगर आपने नाम सुना हो, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग यहाँ पर क्योंकि बहुत पैशनेट होते हैं तो क्राइम की तरफ भी ले जा सकते हैं, पर टॉप पे जाते हैं अक्सर लोग। क्राइम की दुनिया हो, बिजनेस की दुनिया हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी की दुनिया हो, काफ़ी टॉप पर जाते हैं, काफ़ी ऊपर जाने की हिम्मत, काफ़ी इनके अंदर वो रहता है, जिसे कह सकते हैं स्टेमिना होता है ऊपर जाने का। यूथफुल दिखते हैं, फोर्सफुल नेचर होता है, पैशनेट होते हैं, और हिडन चीज़ों की तरफ इनका इंटरेस्ट होता है। डिटेक्टिव हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, क्योंकि जो इस ऐसी जो साइंसेस हैं उनकी तरफ इनका रहता है। डीप सेंसुअल एबिलिटीज़ होती हैं, और टीचिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, पढ़ाने की, 1 to 1, किसी को कुछ समझाने की, किसी को कुछ कन्वेंस करने की। बहुत अटैच होते हैं अपने पार्टनर से, और कभी कभार किस अटैचमेंट में डोमिनेट भी करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की भी, पर जानबूझ के नहीं। वो इस तरह से कि मेरा है तो वो मेरी तरह से काम करना चाहिए ना। उस चक्कर में कभी कभी ये चीज़ उनके जो फैमिली लाइफ है उसमें थोड़ा सा, अगर आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आप इसको फील करेंगे। इस वजह से वो थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम आती है। ये जो एरिया होता है लाइफ का, शादी वाला, इसमें थोड़ा सा कई बार ऐसा रहता है कि वो उतने खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उनका नेचर काफ़ी होता है दूसरा, और जो हस्बैंड और स्पाउस होते हैं या फिर वाइफ होती है उनका नेचर थोड़ा दूसरा रहता है। टेम्परामेंट का डिफरेंस रहता है यहाँ पर। फादर के साथ, टीचर्स के साथ भी बहुत बेस्ट रिलेशन नहीं कहा गया इनका, और कह सकते हैं कि रिवेलियस होते हैं, ऑथोरिटी को क्वेश्चन करने वाले होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेते, किसी ने कह दिया तो मान लेंगे, भाई बड़े आदमी ने कहा है तो सही होगा, ऐसा नहीं होता। ये उसको कह सकते हैं क्वेश्चन करते हैं कि भाई ऐसा क्यों कहा, ऐसा किस लिए हुआ। इस तरह का इनका नेचर रहता है। तो अब आ जाते हैं हम, रिजल्ट क्या होगा इसका, क्या करने वाले हैं आपके ग्रह नक्षत्र। तो अगर हम देखते हैं तो हमने देख लिया कि सारे के सारे कैसे। अब रिजल्ट पे आते हैं फटाक से। पहले घर का स्वामी छठे भाव में बैठा हुआ है, मंगल है। शत्रु पर जीत होगी, विजयी आप होंगे। संघर्ष रहेगा, याद रखिए, लोन आपको मिल सकता है, संघर्ष रहेगा। आपके ही कुछ आसपास वाले, आपके ही सबॉर्डिनेट आपके खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेंगे, पर आप उसमें विजयी रहेंगे। किसी भी कंपटीशन में, किसी भी जहाँ पर साहस की ज़रूरत है, वीरता की ज़रूरत है, शूरवीरता की ज़रूरत है, आप उसको कह सकते हैं, उसमें आपको विजय मिलेगी। विदेश यात्रा का, इंटरनेशनल बिजनेस से आपका कोई संबंध है तो उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। छठे भाव में है, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, किसी तरह की सर्विस करते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया ये महीना रहने वाला है।
चूंकि छठे भाव में है तो थोड़ा बहुत अपने पेट का ख्याल रखिए, खाने पीने का ख्याल रखिएगा और थोड़ा गुस्से का ख्याल रखिएगा। कारण यह है कि लग्न में केतु है, ऊपर से मंगल की दृष्टि है, तो आपको गुस्सा आ सकता है, गर्म गुस्से में आप कुछ ऐसा बोल भी सकते हैं जो हो सकता है जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम आए। तो ये एक फील्ड है जिसको इस महीने आपको ध्यान रखना है। 2 महीने कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर फरवरी में भी मंगल रहने वाले हैं, तो हम उसको फिर से रिपीट करेंगे, पर आप याद रख सकते हैं कि वाणी और गुस्से का ख्याल रखना है। यही गुस्सा आपको आपके स्पाउस से थोड़ा अलग कर सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकता है। आप जैसे आप अटैच होते हैं और उसमें आपका स्पाउस अगर कोई बात नहीं मानता है तो आप गुस्से में आकर कुछ बोल सकते हैं, हालांकि आपका इंटेंशन दूसरा है, पर ये आप दोनों के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, या फिर बिजनेस में भी ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है यहाँ पर। तो मंगल का ये है, मंगल की चौथी दृष्टि जो है पिता के भाव पर है, पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर लग्नेश की दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है, तो यात्राओं का चांस रहता है, यात्राएं वगैरह होंगी, एजुकेशन वगैरह के लिए अच्छा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपका भाग्य साथ देगा। मंगल के बाद हम आ जाते हैं केतु पर। देखिए केतु जो यहाँ पर है लग्न में है, केतु झंडे को दिखाते हैं, केतु झंडे को दिखाते हैं, और केतु जिसकी राशि में है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे, नक्षत्र के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट देंगे। तो नक्षत्र में वो ज्येष्ठा के हैं जो कि तृतीय भाव में, तो यात्राएं काफ़ी कराएंगे, और तृतीय भाव में बुध का गोचर अच्छा कहा गया है, तो यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। तो ओवरऑल अच्छा है। 5 तारीख तक दूसरे भाव में बुध रहेंगे तो धन का लाभ कराएंगे। मंगल के हिसाब से देखें, क्योंकि केतु वृश्चिक राशि में है, तो मंगल की राशि में है, तो छठे भाव में ये फिर से सेम चीज़ें रिपीट होंगी जो अभी हमने बताई हैं। तो केतु यहाँ बुरे नहीं है, बहुत बेस्ट भी नहीं है। थोड़ा सा रेमेडी ओम गम गणपते नमः कर सकते हैं, खट्टी चीज़ों का दान कर सकते हैं बुधवार वाले दिन, ताकि जो केतु की अगर किसी की दशा महादशा है और उनकी कुंडली में केतु शुभ नहीं है तो थोड़ा उसका असर कम हो सके। अगर केतु शुभ हैं तो याद रखिए केतु टॉप पे भी ले जाते हैं, झंडा हमेशा टॉप पे रहता है, बहुत ऊपर उठा सकते हैं, अचानक से बहुत बड़ा लाभ दिला सकते हैं, ये भी यहाँ पर है। शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके 12th हाउस के स्वामी हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, और सप्तमेश हैं, पति पत्नी वाले भाव के, शादी वाले भाव के, व्यापार वाले भाव के, फेम वाले भाव के स्वामी हैं, और 2nd हाउस में आ रहे हैं। पहले 4 दिन लग्न में रहेंगे, उसके बाद 2nd हाउस में आएंगे। तो ये कहता है कि खर्चे का स्वामी धन के भाव में आ रहा है। तो ये 2 चीजें हैं, एक तो खर्चा आएगा, आपको कहीं इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, दूसरा कहीं बाहर से विदेश से आपका धन आ सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी से, या कोई विदेशी अगर आपका दोस्त है, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो विदेश से आपको फायदा हो सकता है। आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पत्नी या पति है, प्रेमी है, उसका किसी तरह से इंटरफेयर रहेगा आपके पैसे में। वो या तो कहेगा कि भाई कुछ ना कुछ उनका रोल रह सकता है, हो सकता है वो आपकी बिजनेस में मदद करें, यहाँ से ये भी आता है। स्पाउस के साथ रिलेशन में थोड़ा सा यहाँ पे खटास दिखने को मिलती है, क्योंकि राहु है, केतु है, मंगल की दृष्टि भी है, और सप्तमेश जो है अपने से अष्टम जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि शुक्र यहीं पर रहने वाले हैं, वो यहाँ पर 28 तारीख तक रहेंगे। अगर हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य जो ग्रह हैं वो आपके दशमेश हैं। दशमेश 13 तारीख तक आपके द्वितीय भाव में, उसके बाद तृतीय भाव में रहेंगे। दशमेश का द्वितीय भाव में जाना अच्छा है, और कार्य में उन्नति होगी, नेम फेम वगैरह आपको मिल सकता है, पर आपकी वाणी थोड़ी सी गर्म रह सकती है। गर्म का मतलब आप थोड़ा ड्राई बोल सकते हैं, आप थोड़ा सा ऐसी बात कह सकते हैं जो थोड़ी कटु हो। और अगर आप वाणी को सही रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो इससे आपका किसी वजह से या आपकी फैमिली का किसी वजह से नेम फेम मिल सकता है। सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में बहुत बढ़िया तो नहीं कहा गया है, खर्च वगैरह आ सकता है, पर इतना बुरा भी नहीं है। वो सिर्फ 14 तारीख तक है, 14 तारीख तक तो तीसरे भाव में आ ही जाएंगे। तो तीसरे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा है, तो पहले 15 दिन, पहले 12 दिन ही कहिए, 13 दिन मैक्सिमम, 14 तारीख से फिर जो है सूर्य अच्छे हैं, शत्रु विनाश करेंगे, उच्च पद प्राप्ति कराएंगे, भाग्य से आपको फायदा दिलाएंगे, और कार्य के लिए अच्छा है, आपका नेम फेम बढ़ाएंगे। हालांकि छोटे भाइयों से या छोटी भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा, पर उनसे थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। शनि और बुध की अगर हम बात करते हैं,
शनि, बुध और गुरु, जो चूंकि ये सारे के सारे ग्रह एक साथ तृतीय भाव में है, तो पराक्रम काफ़ी रहेगा, भागदौड़ काफ़ी रहेगी और दिमाग में कुछ ना कुछ संघर्ष तो लगा रहेगा, मन में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। चीज़ें बनेंगी भी, अकम्प्लिशमेंट भी मिलेंगे, पर शांति थोड़ी कम रहेगी। चीज़ें इस तरह से बनेंगी कि जैसे आप जीना चढ़ते हैं तो एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो उसके बाद फिर सामने दूसरी सीढ़ी आ जाती है, और आदमी को थोड़ा राहत तो तभी मिलती है जब पूरा वो चढ़ जाता है। तो इस तरह का कुछ रहेगा कि सफलताओं के साथ साथ कुछ ना कुछ एक और चीज़ उसके साथ में आती रहेगी जिसको आप हैंडल करना होगा आपको साथ के साथ। तो मेंटल पीस में यहाँ थोड़ी सी कमी रहेगी। यात्राएं काफ़ी रह सकती हैं यहाँ पर। आपका जो झुकाव है वो धर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति और अच्छी चीज़ों को जानने के प्रति, गुरुओं से काफ़ी मुलाकात हो सकती है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ जा सकते हैं जो गुरु तुल्य हों। अब गुरु का मतलब यहाँ कोई बाबा जी या कुछ जरूरी नहीं है, वो ही है। गुरु का मतलब वो व्यक्ति जिससे आप कुछ सीख सकें, जो आपको कुछ सिखा सके, जिससे आपको किसी तरह का ज्ञान प्राप्त हो। इस तरह के व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होने के काफ़ी चांसेस हैं, उनसे बात होने के, उनसे संपर्क में आने के आप काफ़ी चांसेस बन रहे हैं। अब हम अगर एक एक ग्रह को देखें तो शनि का जो तीसरे भाव में जो गोचर है वो आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, आपके कार्य में उन्नति दिलाने वाला है, और आपके जो बच्चे हैं उनको भी एजुकेशन वगैरह में उनके लिए अच्छा करने वाला है, उनके लिए अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। मातृभूमि से थोड़ी दूरी यहाँ पर शनि बना सकते हैं, क्योंकि माता के भाव से चौथे भाव, माता के भाव जो चौथा भाव है उससे 12th हाउस में शनि है। अब गुरु भी उस भाव में है तो माता के ऊपर कुछ खर्चा वगैरह आ सकता है, माता के ऊपर, मातृभूमि के ऊपर, जमीन को लेकर कुछ खर्च वगैरह लाइफ में आ सकता है इस समय। शनि के बाद अगर हम गुरु पर आते हैं तो गुरु की दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर है। शादी विवाह के योग बने हुए हैं, किसी के जीवन में आने के, प्रेम संबंधों की जो बात आती है तो वहाँ देखिए सप्तम पर गुरु की दृष्टि है। शादी विवाह के, प्रेम संबंधों के अच्छे योग बने हुए हैं। पर याद रखिए यहाँ पर राहु है, मतलब जो भी रिश्ता वगैरह आता है या आप किसी से मिलते हैं तो एकदम से हाँ नहीं कहना है, एकदम से कोई बड़ा स्टेप नहीं उठाना है। पूरी तरह जानने के बाद, देखने समझने के बाद ही उस तरफ जाना है, क्योंकि राहु है तो धोखा भी हो सकता है और राहु है तो अच्छा भी हो सकता है। अचानक से बस थोड़ा सा अलग हो सकता है उनका गोत्र अलग हो, जात अलग हो, देश अलग हो, कल्चर अलग हो, बस यही बात हो। और हो सकता है कि वहाँ पर कुछ छिपी बातें भी हों जो आपको बाद में पता लगें। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, सप्तम भाव की स्थिति कैसी है। अगर वहाँ अच्छी है तो ज़्यादातर चांसेस है बस थोड़ा सा अंतर होगा किसी तरह का, अन्यथा वो जीवन साथी व्यक्ति आपके लिए लकी होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा। गुरु की यहाँ से नवम भाव पर जो दृष्टि है वो अच्छी है। भाग्य की कुछ अपॉर्चुनिटी आपके आमने सामने आएंगी जरूर, आपको उन्हें ग्रैब करना है। अगर आपको उनको पकड़ना है तो प्रयत्न करना है। आएंगी कुछ इस तरह से आएंगी और जाएंगी, ऐसा लगेगा कि अपॉर्चुनिटी है, पर जब उसकी तरफ जाएंगे तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये मेहनत के भाव में है ना, पराक्रम के भाव में। पराक्रम करना होगा, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना होगा, बात करनी होगी जाके उस व्यक्ति से, और हो सकता है कुछ समझाना, एक्सप्लेन करना भी पड़े। आप सब बड़े व्यक्ति या सीनियर, कुछ ऐसे लोग जो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकें, ऐसी कुछ सिचुएशन तो जरूर बनेंगी, पर उनको अकम्प्लिश करने के लिए आपकी कुंडली में दम होना चाहिए और प्रयत्न भी करना होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। गुरु की यहाँ से दृष्टि जो है एकादश भाव पर पड़ रही है, तो लाभ के कुछ सोर्सेज बनेंगे, नए सोर्सेज बनेंगे। सीनियर से, बड़े भाइयों से आपको लाभ हो सकता है, किसी बड़ी कंपनी में आपको काम मिल सकता है। यहाँ पर पंचमेश भी हैं गुरु और धन भाव के स्वामी भी हैं, तो पंचमेश की और धन भाव के स्वामी की एकादश भाव पे दृष्टि, एजुकेशन, आपकी जो डिग्री है, आपकी जो एजुकेशन है, उसके थ्रू लाभ हो सकता है। आपका कोई रिप्रेजेंटेशन, आपकी कोई क्रिएट की हुई चीज़ आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। अगर स्टॉक वगैरह में आपने कुछ धन वगैरह लगा रखा है तो उसका पैसा बढ़ सकता है। आपके बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं। एजुकेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। यहाँ पर वो वाली बात नहीं है कि आपने 100 में से 70% पढ़ा तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। पढ़ना तो 100% पड़ेगा, पर अगर पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट आपको आएगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, किसी कंपटीशन में आपको विजय प्राप्त होगी। यहाँ पर अगर आप मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत का फल यहाँ पर मिलेगा ज़रूर। याद रखिए, बिना मेहनत का किसी को नहीं मिलता, पर कभी कभी मेहनत करके भी नहीं मिलता,
उसको हम कह देते हैं कि भाई अच्छा समय नहीं है। और जब मेहनत करके मिलता है तो उसको बोलते हैं अच्छा समय है। याद रखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी लोग ऊपर गए हैं या बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, ऐसी ऐसी लोग हैं जिनकी हर देश में कंपनी है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो गलत फहमी है। ये बहुत बहुत मेहनत करनी होती है आगे बढ़ने के लिए। पर अगर मेहनत करके भी चीज़ें मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं ये लक है, ये गुड लक है। तो मेहनत तो करनी है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा। भगवान श्री राम के वचन है, अन्यथा नहीं हो सकते। गुरु की अगर हमने सारी दृष्टियां देख ली हैं, इस योग को भी देख लिया है कि गुरु शनि और बुध जब एक साथ हैं, और बुध आपके यहाँ पर एकादश के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी भी हैं, और बुध जो तृतीय भाव में आ रहे हैं, तो आपका जो कम्युनिकेशन है उसमें कभी कभी कुछ आप ऐसा कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो। छोटे भाइयों के साथ, छोटी बहनों के साथ, अपने जो सपोर्टिंग जो आपके लोग हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, उनके साथ रिश्तों में थोड़ा बदलाव यहाँ पर आ सकता है। उनसे आपको लाभ के चांसेस भी हैं, पर उनसे साथ रिश्तों में कोई ऐसी बात भी हो सकती है जो थोड़ी सी खटास पैदा करे। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिश्तों को बना के रखिएगा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वाणी को मीठा रखिएगा, वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। वाणी एक प्रकार का कर्म है, 3 प्रकार के कर्म है, एक फिजिकल, मेंटल और तीसरा जो कर्म है उसे वाणी का स्थान दिया गया है। ठीक इसी तरह से किसी को पैसा देने से भी अच्छा भगवान श्री कृष्ण ने अच्छी बात कहने को बताया, क्योंकि अगर आपने पैसे दिए, समय पर उसकी सहायता की, तो वो खत्म हो जाएंगे, होने ही है। पर अगर आपने उस समय में उसको सही राह दी कि करना क्या है, बताया, सही डायरेक्शन दी और उसने उसको फॉलो किया, तो वो डायरेक्शन उसको वहाँ ले जाएगी जहाँ से पैसा आता ही रहेगा, उसका अच्छा होता ही रहेगा। तो किसी को सही बताना, सही राह देना कहीं ज़्यादा पुण्य कमाना होता है किसी को पैसे की सहायता करने से, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो ये पुण्य आप कमाते रहिए, मुस्कुराइए, अच्छी सलाह दीजिए, पॉजिटिव रहिए, और पॉजिटिव रहने के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए और अच्छी अच्छी बातों को सुनिए, देखिए। जैसा हम सुनते हैं, देखते हैं, विचारते हैं, सोचते हैं, वैसा हम एक दिन हो जाते हैं। शुरू में दिक्कत आती है, सभी को आती है, पर ट्राई जो करता है, जो कोशिश करता है, उसकी हार नहीं होती। ये 100% है। देर हो सकती है, टाइम लग सकता है, क्योंकि कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे अधिकार में तो सिर्फ कर्म है, जो रिजल्ट है वो तो नियति ने अपने हिसाब से देना है। अपने मतलब हमारे कर्मों के हिसाब से देखना है। अगर पेंडिंग काफ़ी कर्मा है तो देर हो सकती है, पर रिजल्ट आएगा जरूर, मिलेगा जरूर, उसको कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर तो खड़े हैं रिजल्ट देने के लिए, पर उन्हें कुछ थोड़ा प्रॉब्लम बस ये है कि हमारे ही जो कर्म है, हमारे जो कर्म है, अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए बाय चांस, तो उसका भी रिजल्ट तो हमें मिलना ही है ना। तो उसकी वजह से थोड़ा डिले होता है कभी कभी, अन्यथा आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अब टाइम कितना लगेगा ये कुंडली बता सकती है, और ईश्वर को तो बिल्कुल पता है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए हमने तीनों को देख लिया, शनि, गुरु और बुध। बुध का ग्रह के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, मंगल को भी देख लिया, राहु केतु का रहा है। राहु केतु आपके स्पाउस से, आपके पत्नी से, आपके पार्टनर से, आपके दोस्तों से, आपके बिजनेस में थोड़ी गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। बिना बात की बात का बतंगड़ बना सकते हैं। जहाँ कुछ है नहीं वहाँ पे दूरी बना सकते हैं। पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। यहाँ पे पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, क्योंकि सप्तमेश भी अपने से अष्टम है और यहाँ पे भी राहु है। पति के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने दोस्तों का, अपने पार्टनर का, अपने प्रेमी प्रेमिका के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, उनसे बना के रखनी है। क्योंकि यहाँ मंगल आपको गर्मी मतलब दिमाग को गर्म कर सकते हैं, जल्दबाजी में आप कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। संबंधों के लिए समय ना तो अच्छा है ना खराब है। अच्छा इसलिए कि मुलाकात हो सकती है, शादी विवाह के चांसेस बनते हैं। खराब इसलिए कि धोखा भी हो सकता है। चीज़ों को संभल के लेना है, कुंडली पर डिपेंड करता है। अगर कुंडली अच्छी है तो सिर्फ आपसे डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट पार्टनर आपको मिलेगा। अगर कुंडली में प्रॉब्लम है तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो बाद में आपको पता लगें। तो इस चीज़ को सोच समझ के आपको ध्यान से काम करना है।
तो हमने लगभग सारे ग्रह ले लिए, सारे ग्रहों की दृष्टियां भी ले ली हैं। राहु की बची है, तो राहु की जो पंचम दृष्टि है वो एकादश भाव पर है। लाभ होगा, लाभ के लिए ये अच्छा है। कई बार कुछ गलत चीज़ों से लाभ होने के भी चांसेस बन सकते हैं, तो उससे बचिएगा। राहु की दृष्टि तृतीय भाव पर है, तो अपने जो पड़ोसी हैं उनसे या छोटे भाई की कहीं यात्रा हो सकती है, उनसे किसी तरह का डिस्टेंस बन सकता है, उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो सकती है। इसकी यहाँ पर पूरी संभावनाएं हैं। अब थोड़ा सा घर के हिसाब से देख लेते हैं। घर के हिसाब से जैसे कि प्रथम भाव का स्वामी छठे भाव में गया हुआ है, तो हेल्थ का ध्यान रखना है। रोग ऋण शत्रु से आपको सावधान रहना है। आपका विरोधी आपके ऊपर विजय प्राप्त करने की, आपके षड्यंत्र करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर विजय आपकी होगी। आपके अंदर बड़ा साहस रहेगा, वीरता रहेगी। धन का स्वामी तृतीय भाव में गया है। अगर धन कमाना है इस समय, तो आपको साथ लेना होगा। किसको? अपने भाइयों को। भाई नहीं है तो आपके जो सपोर्टिव हैं, आपके जो आसपास वाले लोग हैं। इसके अलावा यात्राओं का बड़ा महत्व रहेगा, मेहनत का, पराक्रम का बड़ा महत्व रहेगा, कम्युनिकेशन का बड़ा महत्व रहेगा। जितना सामने आएंगे, जितना लोगों के साथ में कांटेक्ट बनाएंगे, जितना ट्राई करेंगे, उतना भाग्य साथ देगा। तृतीय भाव जो कि पराक्रम के भाव का स्वामी पराक्रम में ही बैठा है, तो पराक्रम आपके साथ में है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपका साथ देगा। और यही भाव जो है चतुर्थ का भी है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। माता से थोड़ी दूरी बन सकती है, उनके स्वास्थ्य में कोई कमी आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। माता की कोई यात्रा वगैरह भी यहाँ पर हो सकती है। चतुर्थ भाव का स्वामी की हम बात कर चुके हैं। अब पंचम भाव का जो स्वामी है वो तृतीय भाव में आ रहा है। तो बच्चे यात्राएं, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो कहीं आपसे दूर जा सकते हैं, उनको यात्रा करनी पड़ सकती है। अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा समय है, काफ़ी लाभ उनको होने वाला है। उनके लिए पूरा साल ही बहुत अच्छा जाने वाला है यहाँ पर। लगभग सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल बहुत अच्छा है। अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, थोड़ा सा अगस्त, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर फिर से उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद थोड़ी दिक्कत है, ये हम साल वाले में देखेंगे, पर मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह का रहने वाला है बच्चों के लिए। अगर हम छठे भाव की बात करें, रोग ऋण शत्रु का, तो आपके लिए शत्रु पर विजय, शत्रु भी बनेंगे, प्रयास भी करेंगे, दिक्कत भी पैदा करने की कोशिश करेंगे, पर आप पर विजय प्राप्त होगी आपको। पर खर्चा ज़्यादा हो सकता है, नींद में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सप्तमेश की बात करें तो सप्तमेश ज़्यादा अपने से द्वितीय भाव में गया। आपका जो पार्टनर है, पति है, पत्नी है, प्रेमिका है, वो धन कमा के आपको दे सकती है। आपके धन के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है या कर सकते हैं। अष्टम भाव जो सास ससुर का भाव है, जो कि लाइफ आफ्टर मैरिज का भाव है, जो सेक्स का भी भाव है, जो समाधि का भी भाव है, जो एस्ट्रोलॉजी का, अकल्ट का, बेइज्जती का, पतन का, इसके साथ साथ आयु का भी भाव है, उसका जो स्वामी है थर्ड हाउस में जा रहा है। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं और आपकी बुध की दशा महादशा है, तो ऐसा मत कीजिएगा कि बना बनाया काम खुद ही बिगाड़ लें, और उसका कारण आपका कम्युनिकेशन या डॉक्यूमेंट वगैरह को पूरा ना करना हो सकता है, टैक्स आदि ना देना हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। नवम भाव जो कि भाग्य का है, फॉर्चून का है, विद्या का है, विजडम का है, दूरदृष्टि का है, ज्ञान का है, और कह सकते हैं समझ का है, मंत्रों का भी है एक तरह से। और जो हमारे पैतृक कर्म हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनके जो कर्म चले आ रहे हैं, कैसा हमारा फॉर्चून है उसका है, उसको आपके बहुत सारे ग्रह देख रहे हैं। उसमें से गुरु और शनि हैं, और दोनों की बात देखते हैं तो शनि आपके लिए बहुत कारक नहीं है, पर गुरु कारक हैं। तो ऐसे में अगर मेहनत करते हैं तो अच्छा फॉर्चून आपका साथ देगा। थोड़ा रुक के देगा, पर देगा। थोड़ा रुक के इसलिए देगा क्योंकि अगर हम इस भाव से गिनते हैं तो कह सकते हैं कि चंद्रमा है ना आपका भाग्य का स्वामी, तो आपका भाग्य थोड़ा हमेशा ही बदलता रहता है, एक सा नहीं रहता है, कभी अप्स कभी डाउन उसमें रहने ही वाले हैं। पर फिलहाल में ये जो केतु का मंगल यहाँ पर आ रहा है तो ओवरऑल अच्छा है, भाग्य साथ देगा, पर मेहनत करनी होगी। अपॉर्चुनिटी आएगी तो सही, पर छू के जाने की कोशिश करेगी, आपको पकड़ लेना है, लग पकड़ लेना है। अगर आलस्य किया, अगर आप सोचते रहे कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो फिर आप देखेंगे वो है ही नहीं, अपॉर्चुनिटी जो भी आई थी एकदम गायब हो जाएगी। तो आलस्य से बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे विचारों से अपने मस्तिष्क को पोषण देते रहना है। जैसे खाना खाते हैं दिन में 3 बार, तो कम से कम एक बार कोई अपने कार्य के लिए जो चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, और वैसे भी ओवरऑल या तो भगवत गीता पढ़ें, विवेकानंद पढ़ें, कुछ ना कुछ
अच्छी थॉट्स डालनी है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है, हमारा जीवन जो है वो एक जंगल की तरह है। अगर आपको एक खूबसूरत बगीचा बनाना है तो फिर ध्यान देना होगा, बीज लगाना होगा, पेशेंस करना होगा, इंतज़ार करना होगा, पानी देना होगा, सूर्य को देखना होगा। ये सब सिंबॉलिक बातें मैं कर रहा हूँ कि मेहनत करनी होगी और स्मार्ट वर्क करना होगा, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना होगा। दसम का स्वामी जो है दूसरे भाव में आ रहा है, तो ये अच्छी बात है, पराक्रम से धन कमाएंगे, मेहनत से धन आएगा। फैमिली में थोड़ा सा यहाँ पर खटपट हो सकती है फैमिली वालों के साथ, इस बात का ध्यान रखें। एकादश भाव जो लाभ का भाव है, बड़े भाई का भाव है, वो थर्ड हाउस में जा रहा है, तो जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा। वही बात यहाँ पर आती है, जो बड़े भाई वगैरह हैं उनसे आपको सपोर्ट मिल सकता है। 12th का स्वामी, व्यय का स्वामी, विदेश का स्वामी जो है वो धन भाव में आ रहा है, तो एक तो धन पे खर्च आएगा। धन पे खर्च कैसे आ सकता है? कुछ खर्च आ सकता है अचानक से। दूसरा, आपका किया हुआ पैसा जो आपने कहीं दिया था वो वापस आ सकता है। तीसरा, मल्टीनेशनल कंपनी से इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपका कहीं कुछ शेयर वगैरह है, आपका कुछ काम है, आपका कोई दोस्त या आपकी सहेली या कोई फ्रेंड है बाहर रहती है, वो उससे आपको लाभ हो सकता है। बाहर का कोई व्यक्ति आपके परिवार में आ सकता है। आपकी मुलाकात किसी खूबसूरत युवक या युवती से हो सकती है जो आपके देश की है ही नहीं, आपके देश का है ही नहीं, बाहर का है, क्योंकि ये भाव फैमिली का है। फैमिली में विदेश आ रहा है, तो फैमिली में विदेश आएगा कहाँ से? बाहर से ही आएगा। तो किसी से मुलाकात होगी, उसके बाद शुरुआत होगी। शादी के योग बने हुए हैं जबरदस्त, 1 2 3 4 5। गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है, वहाँ पे राहु भी है। तो अब विदेश का मतलब ये भी नहीं है कि एकदम इंडिया से बाहर। विदेश का मतलब है अलग कल्चर वाला, देश वाला, जाति वाला, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ये था मेरी तरफ से वृश्चिक राशि के लिए जनवरी का राशिफल, मासिक फल। मुझे विश्वास है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। थोड़ा सा जल्दी से हम त्यौहार देख लेते हैं। 13 तारीख की लोहड़ी है, 14 तारीख की मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति एक विशेष त्यौहार है। सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, उत्तर आयन हो रहे हैं। इस दिन के लिए भीष्म पितामह ने इंतजार किया था कि जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब वो अपना देह त्यागेंगे। इसके साथ साथ 9 तारीख की सफला एकादशी है, जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया था। 24 तारीख की पुष्पा पुत्रदा एकादशी है। अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से कोई एकादशी के व्रत रखता है तो बहुत पुण्य प्राप्त होता है। 10 और 12 तारीख का प्रदोष व्रत है। 11 तारीख की शिवरात्रि है। शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। जो लोग भोलेनाथ के भक्त हैं, जिनको शिव जी पसंद है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है शिवरात्रि का, प्रदोष व्रत का। और किसी भी ग्रह के लिए वैसे शिव जी की पूजा की जा सकती है, क्योंकि जो शिवलिंग है वो एक सिंबल है माता और प्रभु का, सृष्टि का, क्रिएटर का। तो अपने आप में हर ग्रह के लिए उनकी पूजा की जा सकती है। संकष्टी भगवान श्री गणेश से जुड़ा हुआ व्रत है, जो कि किसी भी विघ्न को हरने में कह सकते हैं कि समर्थ हैं। पर मेनली केतु के लिए उनकी पूजा की जाती है। बुध के लिए भी कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं। विद्या देने वाले हैं गणेश। इसके बाद 13 तारीख की पौष अमावस्या है। पैतृक संपत्ति में कोई प्रॉब्लम हो, पितृदोष हो, राहु शनि का कोई प्रॉब्लम हो तो अमावस्या का व्रत बताया जाता है। मंत्र सिद्धि आदि के लिए भी अमावस्या पूर्णिमा दोनों ही अच्छे हैं। 14 तारीख की मकर संक्रांति है ही और 28 तारीख की पौष पूर्णिमा है। इस दिन गंगा में स्नान करना, प्रयागराज में गंगा में स्नान करना, हरिद्वार में शुभ माना गया है। और ये सारा का सारा महीना जो है पौष का, वो सूर्य देव से रिलेटेड है। तो सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य की पूजा करना, गायत्री मंत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है। पहले तो ये हमारा रिचुअल ही था कि हर कोई व्यक्ति, कोई भी ग्रह दशा हो, कुछ मतलब नहीं है, सूर्य को जल देते थे और गायत्री मंत्र का पाठ करते थे। एक माला तो करते ही थे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, उस परम तेज की हम प्रार्थना करते हैं जिससे ये सारा जगत विद्वान है। उसी परम तेज पर हम मेडिटेट करते हैं, उसी परम तेज पर हम ध्यान करते हैं कि वो हमारे इंटेलेक्ट को कह सकते हैं कि प्रज्वलित करे, बढ़ाए, हमें ज्ञान दे, हमें सही रास्ते पे चलाए।
बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। अपने आप में ये ईश्वर की पूजा है, उस परमात्मा की पूजा है। सूर्य का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सूर्य में उसी का तेज है, और सूर्य में वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। आत्मकारक जो ग्रह होता है, स्थायी आत्मकारक, वो सूर्य ही होता है, आपकी आत्मा को दिखाता है। और ये कहावत आपने सुनी होगी, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। कुछ गलती रही हो तो माफ़ कीजिएगा, पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। कोई आपकी राय है तो उसको दीजिएगा, और मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।